कैसा काय? नमस्कार भाऊ। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारे श्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई श्रीनू है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गया। भाऊ मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ। मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक बी श्रीनिवास है और एक डी श्रीनिवास है। ए तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर D श्रीनिवास है और ये B श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2.5 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर से लाया रे? रोज की जगह से भाऊ, क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। चुना चाहता है। सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा, रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाऊ। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? हाँ? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाऊ। दहेज में 5 लाख रुपया? वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरे बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? भागरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है। ए चिन्नी कृष्णा, क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ चल बाहर आ जा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के घुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। तिगड़े, ये घाव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना? यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड सर। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए भाऊ। शाबाश बेटा,
ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हात उठाया. सोडणार नाही त्याला. अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर. अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा. हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है. ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर. मजदूर भी ना है. कटे मर गए सारे कमीने. अरे कोई है? सबके सब कहां चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था. पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे. हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा. सिर्फ श्रीनु को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा. बाहर काट रखे सब. पुष्पा, पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा. अरे भाऊ ऐसा मत कर. क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी. अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए. अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए. तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए. घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000. ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है. कितनी मिलेगी? संपूर्ण येतं. करीब 17 लाख. ये भी कम टोटल मार. 34,70,700 रुपए. चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर. अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100. रिश्वत कितनी? 45 पकड़ दो. नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल. पेंशन पता? 10 लाख. 33,05,600. अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर. अगला कौन? अरे अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ. रूल फिर से बदल गया ना केशव. जेवून टाक त्याला पैसे. इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई. अब से सिर्फ पुष्पा का रूल. तेरा बता. ये दूसरा क्लास किसके लिए है? शेखावत सर के लिए रे. पार्टी चाहिए थी ना उनको. बाकी सब तो चले गए सर. स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा है. इसकी शाबाशी तो बनती. इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे. अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ. मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था. चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊँगा. हाँ, चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया. 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको. पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोनी लेके भाग लेता. फिर उरे मैं ही अकेलो बचतो. पर तू तो जाने न मन्ने. गाड़ी मेहनत गड़ी मन्ने इन हाथों से. जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते. बाज की तरह आया, झपट कर ले गया. नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बजते हैं. रिपीट में आवाज आती है. पुष्पा 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 तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले. तू कांधे को उठा के चले पड़े न कोई पल्ले. आसमां से 2 गुना ऊंचा तेरा कद है. इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है. बारिशों में भीगी चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा. अरे नाम है तो बात बन जा. बादलों के बाल उड़ जहान के बादल से बहुत नीचे बसेगा.
पुष्पा 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 पुष्पराज पुष्पा 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 पुष्पराज। काका असली तो है ना? कितनी सुंदर है। पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया भाव, पैसे दे के आता हूँ। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने, पीछे हटना ना जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है, फिक्र नहीं है, रुक जाए उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे जुगलम। सर झुका कोई एहसान लेना, ना कोई पहचान लेना, हिम्मत से ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 राज 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 पुष्पा 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 राज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीएम सर का तिरुपति दौरा तो भी चौक पे मेन ही चौक पहुंचा से है। होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ए, पता है ना भाव को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेंट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूं। सामी, ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। सामी नहीं सामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। सामी, चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ? मेरी रसगुल्ली। कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटें नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए चलो रे, नाश्ता कर लो। ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चला जा, लेके आते। हेलो, हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना, सिलवटें नहीं पड़ेंगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तू श्रीवल्ली। सामी, फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से? इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव, बोलो भाव। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाव, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ। अब वैसे भाऊ, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वही शर्ट है? तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालू ये। एक सेकंड, पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से
से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जाते हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? हाँ? है ना? वो मेरी बीवी है, उसने पहली बार कुछ मांगा। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते हो। सर जी, अब मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। नंतर नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया तू। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट नहीं, हम खड़े ही ठीक है। मेरी बात सुन, इसे क्या हुआ? समझा दे, इसे भी पार्टी के लिए मेहनत। तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ठीक है। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। फास्ट। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रही थी ना तुम? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफ़र करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा, आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या
कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का, हाँ? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। This movie download from filmyfly.com. 500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे ग्रे, फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी करके। ये श्रीवल्ली, देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा, सीएम सर के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है? सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाइयों का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो। अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की, तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा?
मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया, 5 खोखा रोकड़ा भी लाया। सेठ माफिक खड़ा है, क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक्का चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा। पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए। लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 खोखा। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई। किधर? चल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे
नीलांबितं भुजंगतुंग ये क्या कर रहे हैं? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं। शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की। चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है। बस उनसे 10 मिनट बात कर ले। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन। बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। 10 टन ये पुदमा? आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિત ભાઈ। ઠીક છે। પટેલ शिवा, राम राम। રામ રામ પુષ્પા ભાઉ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। হামিদ ভাই, আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 9443456। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? हाँ, अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा भाई अक्षर। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे जाएंगे? भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पुक्की भी नहीं बैठते ना। भाई बैठ गई, चलो भाभी। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिखिज रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोल दे कि माल तैयार रखो। क्या 2000 टन? कितना? 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ शिवा। अबे
तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा। हाँ भाऊ। अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। आजाओ आजाओ 10,000 आजाओ चलो। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? चलो 10,000 इतना माल पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अड़ाई पकया ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ भेजता हूँ। मेरे को 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ। कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और भाऊ से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्चा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रसा बनाया है, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। ए, हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है। सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना, तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलने का? भाई लोग, भाई जरा आता है। फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, क्या है? अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को है रे तेरे को? हाँ कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ की है तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा खा के वो नमक मिर्ची। लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रसा झंझानिंदी होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे रे रे रे, अरे ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ? और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं ही जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है।
समझ के क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पराज है मैं। अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। स्वामी काय के रानी? इधर आना। बोल ना। फीलिंग्स जाग रही है स्वामी। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स काय को जाग रही है? स्वामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ स्वामी जागती है। अरे तू बार बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? स्वामी ले बाहर सिंडिकेट बैठी है भाई, सबको जरा कल्टी करके आता, उसके बाद तू करना तेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं फीलिंग्स चली जाएंगी स्वामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। देख प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपने इज्जत का भारी ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಿನ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳು ತೆಂಡೆರೆಗೆ ತುಂಗ ಮಂಟುಗಳು ಕುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳು ओ सो तो एक बार जागो तो एक बार जब तेरी आंखों में झांकू तो एक बार छू ले तो एक बार छेड़े तो एक बार बालों से मेरे तो खेले तो एक बार धीरे से उंगली दबाए तो एक बार पाँव से पाँव लड़ाए तो एक बार मेरे बगल में तू आ जाए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को बोले तो एक बार हंसे तो एक बार तिरछी नजर से देखे तो एक बार कचरा लगाए तो कचरा सजाए तो सोलह सिंगार लुभाए तो एक बार माथे की मिट्टी बुलाए तो एक बार गानों की नींद उड़ाए तो एक बार गाने चुरा के ले जाए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾಣದೆ ಅಂಬುಗಳು ಕಣ್ಣುಳ ತುಂಬುಗಳು ಅಂಬೆಲಿ ಕೂಗಿನ ನಾಮುಗಳು ಕುಂದಿರಿ ತುಂಬಿಗಳು ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಿನ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳು ತೆಂಡೆರೆಗೆ ತುಂಗ ಮಂಟುಗಳು ಕುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳು सिल पे चटनी पीसते तुझे ये देख कर पल्लू से पसीना पूछते ये देख कर रस्सी पे तेरे कुर्ते को डाल कर तेरे तन की खुशबू लो आंख मूंद कर तू बालों का जुड़ बनाए तो एक बार जाके कहीं बैठ जाए तो एक बार मंद मुस्काए तो एक बार होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾಣದೆ ಅಂಬುಗಳು ಅಂಬೆಲಿ ಕೂಗಿನ ನಾಮುಗಳು ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ತೆಂಡೆರೆಗೆ ತುಂಗ ಮಂಟುಗಳು होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को होती है फीलिंग्स जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾಣದೆ ಅಂಬುಗಳು ಕಣ್ಣುಳ ತುಂಬುಗಳು ಅಂಬೆಲಿ ಕೂಗಿನ ನಾಮುಗಳು ಕುಂದಿರಿ ತುಂಬಿಗಳು ಮುಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಣಿ ಚೆಂಡುಗಳು ನಿನ್ಮಣಿ ಚುಂಡುಗಳು ತೆಂಡೆರೆಗೆ ತುಂಗ ಮಂಟುಗಳು ಕುಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳು क्या बाइक को ऊपर पैर डाल रही है? स्वामी ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग जाग रही है। इधर आ। स्वामी अरे अरे रुक भाई को। अरे तेरी फीलिंग जागेगी तो फीलिंग, और अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या भोपला?
आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची भी है? ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही जी छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। जीजा, मेरा खून खौल रहा है। तू बस बैठ के अपना टकला खुजा, लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। साला 2 टके का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाला। आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है। जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। बेचारा रेड्डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तो बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सिन्हू देख लेगा। तो पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले हमारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? मारी पेंट पर बैठी है तू। रतुलाल जी सर, घड़ी ठंड लग रही से। जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 20 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है? क्यों रहा है तू? अन्य तो डरना से। नथुलाल जी, दक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं सर। नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो होवे डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो ना आयो। लाइट पकड़नी है क्या? आ रहा हूं ठंड रख। नथुलाल जी, यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि यो जाने हैं हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं।
अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? एव डराना ससुरा।